अब यहाँ जो पिछले क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें आपको याद होगा इवन और ऑड वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का हुआ। तो आप एक नंबर ले लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, और सेकंड नंबर आप लेंगे, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बिल्कुल साथ साथ वाले, यानी कि वन के बाद टू आता है तो वन और टू आपस में कंसेक्यूटिव है। तो अगर आपको कंसेक्यूटिव नंबर चाहिए तो आप क्या करेंगे, एक्स में वन ऐड कर देंगे तो उससे अगला नंबर मिल जाएगा। तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर। अब आगे कंडीशन जो आपको दी हुई है आप उसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ये जो आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 156 आता है अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर इज इक्वल टू 156। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर दें। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स इज इक्वल टू 156। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। 156 को लेफ्ट साइड पे ले आए, -156। यहाँ मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसकी पेयरिंग करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 7, 8, 3, 9, 3, 1, 30, 26 और 4, 4 3 12। हाँ, ये आपका पेयर बन रहा है, ये और ये। 2 2 4, 4 3 12, 12 और ये 13। 12 13 को सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आ जाएगा 1। तो +13x -12x, ये आपका पेयर है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x। तो बाकी क्या बचा, x+13। इन दोनों में -12 कॉमन है, x+13। x+13 इज इक्वल टू 0, x-12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -13 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि हमें कौन से नंबर्स चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स चाहिए। तो दिस कैन बी इग्नोर्ड। आप यहाँ लिख सकते हैं दिस कैंट बी ट्रू एज द रिक्वायर्ड नंबर इज पॉजिटिव नंबर। तो इसको हम यूज करेंगे। ये पहला नंबर आ गया। फर्स्ट नंबर आपके पास क्या था, x था, वो जो शुरू में हमने लिखा, और x की वैल्यू क्या है 12। ये आपका पहला नंबर आ गया। सेकंड नंबर क्या आएगा आपके पास, x+1, यानी कि 12 + 1 13। तो 12 और 13 ये आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं इस वजह से। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों ने इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन हमने किया था ऑड नंबर वाला, तो वो मैंने डिटेल में बताया था कि वो 2x+1 कैसे होता है ऑड नंबर। तो आप काइंडली वो देख लें क्वेश्चन और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो यहाँ इन्होंने कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स की बात की हुई है। तो उस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2x आपके पास इवन नंबर होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें वो आपके पास इवन ही आएगा, चाहे वो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो। मल्टीप्लाई करने से 2 से वो हमेशा इवन नंबर बनेगा, और इवन से अगला नंबर हमेशा ऑड होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा पहला नंबर। फर्स्ट ऑड नंबर इज इक्वल टू 2x+1। सेकेंड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, दो ऑड नंबर्स में कितना डिस्टेंस होता है, 2 का डिस्टेंस होता है, क्योंकि 3 है और उसके बाद अगला नंबर 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, इस तरह। तो इस वजह से अगला नंबर निकालने के लिए मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x प्लस ऐड होके 3। तो ये पहला नंबर, पहला ऑड नंबर, ये दूसरा ऑड नंबर। अब अब हम कंडीशंस की तरफ चलते हैं कि उन्होंने कंडीशन क्या दी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेसिप्रोकल्स इज 2/63। रेसिप्रोकल्स का आपको पता होगा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसको आप
उल्ट कर दें, जिस तरह फ्रैक्शन 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। तो 2x प्लस 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2x+1। ठीक है। और इसी तरह 2x+3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2x+3। यहाँ आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आंसर कब आता है डिफरेंस का? डिफरेंस का मैं बता दूं, ये आपके पास डिफरेंस होता है, सब्ट्रैक्शन को कहते हैं हम, जब आप माइनस करते हैं। तो माइनस जब आप दो नंबर्स को करते हैं तो उसका पॉजिटिव आंसर कब आता है? जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। इन दोनों नंबर्स में से बड़ी वैल्यू कौन सी है जो बाद में आ रही है? 2x+3। तो इसके रेसिप्रोकल में से अगर मैं इसको इस तरह माइनस कर दूं तो फिर आपके पास ये बड़ा होता है, लेकिन जब आप रेसिप्रोकल ले लेते हैं तब ये बड़ा नहीं होगा, तब ये बड़ा होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और तरह दे देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आई। 3 माइनस, सॉरी एक मिनट, एक 3 है आपके पास नंबर और एक 2 है। बड़ा कौन सा है? आप कह देंगे 3 है। 3 माइनस 2 1 आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका रेसिप्रोकल ले लें। 1/3 1/2, कैलकुलेटर से दोनों की वैल्यूज चेक कर लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि जैसे आप रेसिप्रोकल लेते हैं अब ये 1/2 बड़ी वैल्यू होगी। पहले 3 बड़ी वैल्यू थी, अब 1/2 बड़ी होगी। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2 माइनस 1/3। इसी वजह से यहाँ, क्योंकि ये कंडीशंस आपने रट्टा तो मारना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अब रेसिप्रोकल हो चुका है तो जो पहले छोटी वैल्यू थी, रेसिप्रोकल होने की वजह से, उल्ट होने की वजह से अब वो वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू में से ही आप छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे। और उसका आंसर ऊपर उन्होंने दिया हुआ है 2/63। इसके आगे सिंपल सॉल्व करने वाला काम है। एलसीएम ले लें तो 2x+1 और 2x+3, ये आपके एलसीएम। आगे आगे आपको पता है क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन की जाती है जब नीचे के दोनों आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो 2x+3 क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 2x+3 ही आ जाएगा। फिर बीच में ये माइनस का साइन आएगा और ये 2x+1 जो है ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तो तब भी 2x+1 आएगा। बीच में जब भी माइनस का साइन होता है तो आप इर्द गिर्द अगली वैल्यूज के ब्रैकेट लाजमी लगाते हैं, क्योंकि बाद में साइन चेंज होने होते हैं। इस नेगेटिव साइन की वजह से अंदर साइन चेंज कर दें, -2x -1, नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दें। 2x 2x के साथ 4x², 2x 3 के साथ 6x, 1 को 2x के साथ किया तो 2x, और 1 को 3 के साथ किया तो 3। 2x -2x आपस में कैंसिल हो गए। 3 - 1 क्या होता है? 2। 4x² ये आपस में ऐड हो गए तो 8x हो जाएगा और आगे 3। जब दोनों साइड्स पे एक तरह की वैल्यू पड़ी हो आप उसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ भी 1 रह गया, यहाँ भी 1 रह गया। अब इसका एक और साथ मेथड होता है, वो होता है कि आप अगर एक साइड्स पे रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करीब बन रही है, ये वैसे है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर दें। हमें ये न्यूमरेटर में चाहिए वैल्यूज, तो रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड पे आपने रेसिप्रोकल किया तो राइट साइड पे भी करना पड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 63 को आप ले आए लेफ्ट साइड पे, तो -60, 40 के टेबल 4 के टेबल में 60 आता है,
बिल्कुल आता है, तो आप इस तीनों में से 4 कॉमन निकाल लेंगे। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 15 पे आता है, तो 15 ज़ा 60 डिवाइडेड बाय मैंने 4 किया। अब 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो डिवाइड होके हो जाएगा 0। तो 0 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास 0 हो जाएगा। ये छोटी सी इक्वेशन आ गई है आपके पास, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 और 5 पेयर बन रहे हैं, तो +5x माइनस 3x माइनस 15। इनमें से -3 कॉमन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ मैं। सो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। आप क्वेश्चन शुरू में देखें तो उन्होंने कहा हुआ है कि पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, तो वही बात है कि पॉजिटिव होंगे तो दिस कैन बी ट्रू, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इस x इज इक्वल टू 3 से आगे आपका क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर आएगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा आपके पास? 2x प्लस 1 था ना, हमने शुरू में एज्यूम किया, तो x की वैल्यू पुट कर दें 3। तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये आपका पहला ऑड नंबर आ गया। सेकंड ऑड नंबर 2x प्लस 3। वैसे तो आप डायरेक्ट इसको इससे अगला ऑड नंबर आपको पता ही है 9 होता है, लेकिन बात वही है कि वर्किंग के मार्क्स होते हैं। वैसे हो सकता है कि काफ़ी बच्चे ये, क्योंकि मेंटल जो मैथ्स करते हैं तो वो तो इसको बड़ी जल्दी देख के भी कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पेपर देने हैं तो उस वजह से एग्ज़ाम्स के अंदर यही है कि स्टेप्स आप अपने कंप्लीट करें, और आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेहतर होता है कि स्टेप्स सारे लिखें, ताकि अगर गलती हो जाए तो फ़ौरन पकड़ी जा सकती है। अगर स्किप करके करेंगे तो फिर वो गलती बीच में गुम हो जाएगी, और पेपर एग्ज़ाम में टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये 7 और 9 आपका दो रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स हैं, पॉजिटिव ऑड नंबर्स।